वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये 10th क्लास का टॉपिक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, तो उसमें हर वर्ड का अपना एक मीनिंग है। तो सबसे पहले पेयर का मतलब आपको पता होता है दो, और लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है वो इक्वेशन जिनका डिग्री 1 होता है। जैसे दिस इज इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन क्यों? क्योंकि x और y दोनों की डिग्री 1 है, तो वो लीनियर इक्वेशन है। अब यहाँ पे वेरिएबल्स का मतलब होता है ये x और y जिनकी वैल्यू वेरी करती रहे। तो यहाँ पे हम लोग टू वेरिएबल्स के ऊपर वर्क करते हैं। जैसे कि मैं ग्राफ के फॉर्म में बताता हूँ, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। अगर ये एक लाइन है और ये कोई दूसरी लाइन है, तो यहाँ पे एक दूसरे को कट करती है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। जब भी दो लाइन आपस में कट करती है तो वो एक होता है उसका सॉल्यूशन, और इसी सॉल्यूशन को हम लोग फाइंड करते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। जब भी लीनियर इक्वेशन होगा, डिग्री 1 होगी, तो इसका मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे दोनों लाइनें कट करती है, तो जहाँ पे भी दोनों लाइनें कट करती है वो उसका सॉल्यूशन होता है। और इस सॉल्यूशंस को फाइंड करने के लिए हमारे पास 4 मेथड है, और उन चारों मेथड को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट मेथड देखते हैं। फर्स्ट मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले ग्राफ मेथड, मैं पहले नाम लिखता हूँ। सेकंड इज substitution method, and third is elimination method, और fourth is क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन चारों मेथड को हम लोग बारी बारी से देख सकते हैं। सबसे पहले मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड बताऊंगा, फिर एलिमिनेशन, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और लास्ट में ग्राफ मेथड। ग्राफ मेथड के लिए सबसे बेस्ट ये होगा कि जैसे जैसे मैं बताता जाऊँ वैसे वैसे आप ग्राफ लीजिए और ग्राफ में ड्रॉ करिए, तभी आपको समझ में आएगा। ओके, तो हम लोग सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड्स करते हैं। चारों मेथड को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड में जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक एब्सेंट हो जाता है, उसकी जगह कोई दूसरा आके प्रेजेंट हो जाता है, उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट मेथड बोलते हैं। तो इन तीनों ही मेथड को मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, उस क्वेश्चन से मैं सॉल्व करके बताता हूँ कि तीनों मेथड को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया सब्स्टिट्यूशन मेथड में समझाने के लिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट या सेकंड किसी एक इक्वेशन से हम लोग x या y किसी एक को इंडिपेंडेंट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड इक्वेशन से माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 3x, सो y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। दिस इज इक्वेशन थर्ड। यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम सेकंड को सॉल्व करके लिखा है, और यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करके ये लिया है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम थर्ड टू इक्वेशन फर्स्ट। हम लोगों ने सेकंड से निकाला है वैल्यू y के, और इसको बाद हम लोग पुट करेंगे फर्स्ट में। ऐसा नहीं करना है कि हम लोगों ने सेकंड से y की वैल्यू सॉल्व कर उसको सेकंड में ही पुट कर दिया, तो वो सॉल्व नहीं होगा। उसको पुट करना है फर्स्ट में। और अगर हमने फर्स्ट से x या y को इंडिपेंडेंट किया होता तो हम लोग सेकंड में पुट करते हैं। नाउ पुट करिए 5x माइनस वाई, और y की जगह हम लोग पुट करेंगे 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 5। चलिए सॉल्व करिए। 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, 4 इज इक्वल टू 5x माइनस दिस इज 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, so 2x is equal to 5 minus 3, so x is equal to 2 upon 2, that is 1, so x is equal to 1। ये आ गया। अब इस x की वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में पुट कर सकते हैं, चाहे तो थर्ड में भी पुट कर सकते हैं। पुट वैल्यू ऑफ x इन थर्ड इक्वेशन। now it will be y is equal to 3
x की जगह 1 माइनस 3, सो y इज इक्वल टू 3 माइनस 3, सो y इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0 एंड दिस इज़ द यूजिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाउ अब हम लोग इसको चेक करते हैं हमारा आंसर सही है या गलत है। तो उसके लिए भी बहुत इजी है, चेक द आंसर। तो सब किसी भी फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी एक में या दोनों में एक साथ हम लोग पुट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे x की वैल्यू देख सकते हैं 1 है, तो 1 पुट करिए, y की वैल्यू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5। इसका मतलब RHS इक्वल टू LHS। सो सेकेंड में पुट करके देखते हैं, 3x इज 1 माइनस y इज 0 एंड दैट इज इक्वल टू 3। इस केस में भी RHS LHS दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब यह है हमारे आंसर करेक्ट हैं। तो दिस इज़ द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या हुआ है, यहाँ पे हम लोगों ने y को इंडिपेंडेंट किया और यहाँ पे x की जगह y की जगह हम लोगों ने पुट किया है इस वैल्यू को। तो दिस इज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड। बहुत इजी मेथड है, लोग इसको देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में सेम क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूँगा, तो आप लोग ध्यान से देखिए। एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जैसे नाम से पता लग रहा है एलिमिनेट, हम लोग एलिमिनेट करते हैं किसी को भी, x या y किसी एक को हमको एलिमिनेट करना पड़ता है। तो उसका एलिमिनेट कैसे करेंगे, हम दोनों के कोफिशिएंट इक्वल करके, यहाँ पे मैं देख सकते हैं y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी y का कोफिशिएंट 1 है, तो हमको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मेरे को x के कोफिशिएंट को इक्वल करना पड़ता है, तो इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो x का कोफिशिएंट इक्वल हो जाता है। मैं आपको x के कोफिशिएंट से करके दिखाता हूँ। टू मेक x कोफिशिएंट इक्वल मल्टीप्लाई 3 to equation first and 5 to equation second and सब्ट्रैक्ट। दोनों के सेम साइन है तो हमको हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है, अगर दोनों के साइन डिफरेंट हो तो उस केस में हम लोगों को ऐड करना है। नाउ दिस विल बी, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे बच्चे एक मिस्टेक्स ये करते हैं, जैसे 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ तक मल्टीप्लाई करते हैं, वो लोग इसको भूल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, इस पूरी इक्वेशंस को 3 से मल्टीप्लाई करना है। सेम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है। नाउ अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज़ 15x, दिस इज़ 3y एंड दिस इज़ 15। नाउ इट विल बी 15x, दिस विल बी 5y एंड दिस विल बी अगेन 15। नाउ अब हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस है, तो यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस, तो ये कैंसिल हो गया एंड दिस विल बी 2y, दिस इज ऑल्सो कैंसिल, सो y इज इक्वल टू 0। y का आंसर आ गया 0। जैसे देख सकते हैं इससे पहले वाले में सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो हमने किया था वहाँ पे भी सेम आंसर आया था। नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें, फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट कर सकते हैं, मैं फर्स्ट में पुट करता हूँ। तो 5x माइनस वाई की जगह 0, दैट इज सो 5x इज, सो x आ गया, x इज 1। चेक वैसे ही कर सकते हैं जैसे इससे पहले मैंने बताया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड में चेक करके वैसे ही हम लोग चेक कर सकते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं x इज़ 1, y इज़ 0। तो इस तरह से ये एलिमिनेशन मेथड हो गया। तो इससे और भी आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड के, जो कि बहुत इजीली से सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट मेथड इसमें बचा हुआ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
नेक्स्ट इन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में दिस इज़ नॉट इक्वेशन फर्स्ट। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जब से क्वेश्चन इस फॉर्म में अगर गिवन है तो सबसे पहले जो भी कांस्टेंट होगा उसको हम लोग शिफ्ट करेंगे 5x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। RHS में 0 होना चाहिए फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो इसको ध्यान रखिए, इसको भूल गए तो क्वेश्चन नहीं होगा। नाउ दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। ठीक है, अब इतना कुछ करने के बाद हमें यहाँ पे लिखना है यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या लिखेंगे यहाँ पे, x, यहाँ पे माइनस वाई और यहाँ पे 1, यहाँ पे x, यहाँ पे माइनस वाई और यहाँ पे 1, यही लिखना है। नाउ हम लोग x चाहिए तो x को हाइड कर देंगे और x के अलावा जो भी बचा उसको हम लोग लिख लेंगे। तो क्या बचा, दिस इज़ -1, y का कोफिशिएंट -1, दिस इज़ -5, दिस इज़ -1 एंड दिस इज़ -3। फिर से बताता हूँ, x को हाइड करिए, जो भी दिख रहा है उसको लिख लीजिए। दिस इज़ -1, -5, -1, -3, -1, -5, -1, -3। यहाँ पे y को हाइड करिए और y को हाइड करने के बाद क्या दिख रहा है आपको, दिस इज़ 5, दिस इज़ -5, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ -3। अब यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट को हाइड करिए और कांस्टेंट को हाइड करने के बाद क्या दिख रहा है, दिस इज़, जो भी दिख रहा है उसको लिख लीजिए x और y को छोड़ के। 5 -1, here is 3 and this is -1। मैं और फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे x -y 1, फिर x के लिए x को हाइड करेंगे तो क्या क्या बचा, -1, -5, -1, -3। फिर y को हाइड करिए, फिर क्या बचा, 5, -5, 3, -3 जो लिखा है यहाँ पे। फिर कांस्टेंट को हाइड करिए, कांस्टेंट को हाइड करने के बाद क्या बचा, 5, -1, 3 एंड -1। सो अब इसको सॉल्व करें, कैसे करेंगे, यहाँ लिखिए x और इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, 1 - 3, -1 -3 और यहाँ पे बीच में साइन लगाना है माइनस का। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, -5 एंड -1। सेम y के केस में 5 -3, फिर यहाँ माइनस लगाएंगे, -5 × 3। फिर इस केस में 1 और यहाँ पे भी सेम वैसे ही करना है, 5 × -1 अगेन -3 -1। इन दोनों को सिंपल मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस लगा के इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को सिंपल मल्टीप्लाई, फिर माइनस लगा के इन दोनों को सिंपल मल्टीप्लाई, फिर माइनस लगा के इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। नाउ सॉल्व कर लीजिए, दिस विल बी 3, दिस विल माइनस प्लस, हेयर इज माइनस, दिस इज -y, हेयर इज -15 and this will be -+ 15 and this is 1/5, this is -5 or this will be 3. Now it will be x upon -2 minus y upon 0, so this is 1/-2. Now अब हम लोग एक एक करके कांस्टेंट से इक्वेट करेंगे, इक्वेट x टू कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा, x अपॉन -2 इज इक्वल टू 1/-2, सो x इज -2 अपॉन -2, ये कट के हो जाएगा 1, तो x की वैल्यू आया 1। और अब हम सेम y को इक्वेट करेंगे, -y अपॉन 0 इज इक्वल टू 1/-2, ठीक है। तो दिस इज -y इज इक्वल टू 0 अपॉन -2, तो 0 के नीचे कुछ भी होता है तो वो 0 होता है, सो y इज इक्वल टू 0। तो दिस इज x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। सो दिस इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आई होप आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझ में आ गया होगा। तो ये तीनों मेथड मैंने आज की क्लास में बताया है
और अभी एक और मेथड बचा हुआ ग्राफ मेथड, उसको भी मैं अभी कवर कर देता हूँ। तो ग्राफ मेथड कवर करने से बेस्ट होगा कि आप लोग एक एक ग्राफ ले लीजिए, जैसे जैसे मैं बताता जाऊँगा आप लोग ग्राफ में ड्रॉ करीजिए। Okay, so next is graph method. ग्राफ मेथड, तो ग्राफ मेथड में हम लोगों को इसको इन दोनों को ग्राफ में ड्रॉ करना होगा। तो ग्राफ में ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक बहुत ही ईजी तरीका, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो हम लोग इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं, तो इसको चेक कर लेते हैं क्या आएगा। 5 × 0, तो y इज इक्वल टू -5। जब मैंने x को 0 पुट किया तो y इज इक्वल टू -5 हो गया। और फर्स्ट इक्वेशन में ही मैं एक बार y को 0 पुट कर लेता हूँ। दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पुट किया फर्स्ट में, y इज इक्वल टू 0 पुट करिए तो क्या हो जाएगा 5x - 0 इज इक्वल टू 5, सो x इज इक्वल टू 5/5 दैट इज 1, सो x इज 1। इस केस में जब y x 0 था तो y -5 हो गया, जब y 0 हुआ तो x आ गया 1। उसी तरीके से हम लोग सेकेंड वाला भी देख लेते हैं। सेकेंड वाले ग्राफ में और एक चीज़ और हमेशा याद रखिए, ये वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन में चल जाता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में अगर ऐसा आ गया जहाँ पे ये मेथड नहीं चला, क्योंकि अगर हम 0 पुट करते तो यहाँ पे हमेशा एक इंटीजर आना चाहिए, इंटीजर ही आना चाहिए। अगर इंटीजर के अलावा कुछ और नंबर आता है, जैसे सपोज़ करिए इसको सॉल्व करें 3/5 आ जाता, तो 3/5 या फिर सपोज़ 1/3 आ जाता है, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, जो कि टर्मिनेट नहीं होता है। तो इस टाइप के लिए हम लोग ये 0 पुट नहीं करेंगे। फिर उसके अलावा हम लोग थोड़ा और आगे या पीछे का नंबर हम लोग उसको पुट करके देखेंगे ना। अब इसको पुट करके देखते हैं इन सेकेंड इक्वेशन। सॉरी, सो x की वैल्यू 0 पुट करिए सेकेंड में, दिस इज 3 × 0 माइनस, तो y इज इक्वल टू -3, दिस इज -3। तो नेक्स्ट में एक सॉरी नेक्स्ट केस y इज इक्वल टू 0 पुट करिए, तो y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे सेकेंड में, तो x क्या हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 1। ऐसे हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसको अब ग्राफ के फॉर्म में सॉल्व करते हैं। तो पहले आप लोग ये टेबल बना लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ ग्राफ में कैसे होगा। नाउ कम टू द ग्राफ। आप लोग एक ग्राफ ले लीजिए, दिस इज x, दिस इज y। अब मुझे x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1, 0 से 1, मतलब ज़्यादा दूर नहीं जाना है, तो मैं 1 2 3 4 तक ले लेता हूँ। और y की वैल्यू मुझे चाहिए 0 से 0 भी चाहिए, नेगेटिव भी चाहिए। तो मुझे पता है दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 3 4 5 6, वेयर इज़ -1 -2 -3 -4 -5, दिस इज़ x डैश। क्योंकि यहाँ पे मुझे नेगेटिव की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी लिख लेता हूँ। स्केल आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे, अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। दिस इज़ ओरिजिन। तो पहला हम लोग देख सकते हैं, व्हेन x इज़ 0 y इज़ -5। व्हेन x इज़ 0, x यहाँ पे 0 होता है, y इज़ -5, y इज़ -5। दिस इज़ द, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0 -5। दूसरा पॉइंट कौन सा है, व्हेन x इज़ 1, दिस इज़ x इज़ 1 एंड y इज़ 0। एक चीज़ और याद रखिए, x एक्सिस में y की वैल्यू 0 होता है और y एक्सिस में x की वैल्यू 0 होती है। तो ये हो गया पॉइंट। अब आप क्या करेंगे, एक स्केल लेंगे और स्केल लेके दोनों लाइन को एकदम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। लाइन बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए, एकदम स्ट्रेट लाइन होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वाले ग्राफ में आएंगे। तो यहाँ पे देखें x इज़ इक्वल टू 0 वन y इज़ इक्वल टू -3, वो यहाँ पे होगा। तो दिस इज़
0 -3 और दूसरा है 1 0 जो कि ये है। तो यहाँ इन दोनों पॉइंट को भी हम लोग ज्वाइन करेंगे ऐसे। सॉरी, ये बिल्कुल अच्छे से आएगा आप लोगों के ग्राफ में ये लाइन ऐसे। तो ये जो पॉइंट है वो होगा 1 0 और जहाँ पे दोनों पॉइंट मिलते हैं, जहाँ पे दोनों ग्राफ मिलते हैं वो क्या होगा, सॉल्यूशंस होगा इस ग्राफ का। जैसे देख सकते हैं x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0। तो हमने तीनों मेथड से सॉल्व करके दिखाया था, उसमें हमने चेक किया था x की वैल्यू 1 आ रहा है, y की वैल्यू 0 आ रहा है। तो ये है सॉल्यूशन। और इसी में किसी भी ट्रायंगल का वो एरिया भी पूछ सकता है। जैसे सपोज़ करिए उसने इस वाले ट्रायंगल का अगर एरिया पूछ लिया, इस वाले ट्रायंगल का, छोटे ट्रायंगल का, तो ये कितना होगा। सपोज दिस इज़ O, दिस इज़ A, दिस इज़ B, ठीक है। तो उसने पूछ लिया फाइंड द ए। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों को इक्वेशन ऑफ लाइन भी लिखना होगा। तो ये वाली जो लाइन है वो है 5x - y = 5 और ये है 3x - y = 3। तो अगर इस वाले का ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, तो कितना होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। दिस इज़ हाफ बेस, कितना होगा इसका, क्योंकि ये ट्रायंगल है तो मैं सपोज कर लेता हूँ इसको मैं बेस ले लेता हूँ। तो बेस कितना होगा, दिस इज़ -3, क्योंकि हम लोग बेस की बात करें तो नेगेटिव नहीं हो सकता नंबर। और हाइट कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि है 1। दिस इज़ 1.5 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो दिस इज़ द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। अगर वो इस ट्रायंगल के एरिया पूछते हैं, इस बड़े वाले ट्रायंगल का, सपोज करो दिस इज C, तो इसका क्या होता, एरिया ऑफ OAC। दिस इज ऑल्सो हाफ बेस इंटू हाइट, तो 1/2। इसका हाइट कहाँ तक है, 5 तक, और हाइट कितना, हाइट इज़ 1। सो दिस इज़ 2.5 स्क्वायर यूनिट। तो ये हो गया दोनों टाइप के ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल्स के एरिया मैंने बता दिया है। तो दिस इज़ द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। इसके ऊपर काफ़ी एप्लीकेशंस हैं, वो आपको बुक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से देख के आप लोग कर सकते हैं। तो चारों मेथड मैंने आपको समझा दिया है, वो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि है कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी। कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी का क्या मतलब होता है, जैसे कि इक्वेशन गिवन है a1x b1y + c1 = 0। सेकेंड इक्वेशन है a2x b2y + c2 = 0। तो फर्स्ट कंडीशन हम लोग चेक करेंगे, a1/a2 इस b1/b2। दो ही कंडीशन होगा, या तो इक्वल होगा या नॉट इक्वल। अगर ये नॉट इक्वल होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं इट्स अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है दो लाइन, ये फर्स्ट लाइन और ये सेकंड लाइन दोनों एक पॉइंट पे कट करती है, तो इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। जैसे सपोज करो ये फर्स्ट लाइन है और ये सेकंड लाइन है, तो दोनों एक ग्राफ में जाके एक जगह कट करेंगी और दोनों एक जगह कट करेंगी, तो उसको बोला जाता है यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड केस में, जिस केस में a1/a2 = b1/b2 हो जाए, अगर ये इक्वल हो जाए, और फिर हम लोग यूज़ चेक करते हैं c1/c2। अब यहाँ दो ऑप्शन होंगे, या तो नॉट इक्वल टू होगा या फिर इक्वल टू होगा। पहले मैं इक्वल टू का केस ले लेता हूँ। जब ये इक्वल टू होता है तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। इस केस में क्या होता है, इस केस में होता है कि एक लाइन और इसी के जस्ट ऊपर दूसरी लाइन। तो इस केस में क्या होता है, एक लाइन दूसरी लाइन को इनफाइनाइट पॉइंट्स पे कट करती है, तो इसका मतलब होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और इन दोनों केस को बोला जाता है कंसिस्टेंट। इन दोनों ही केस को कंसिस्टेंट बोला जाता है। कंसिस्टेंट मतलब इनका सॉल्यूशन है। और जो थर्ड केस जो होता है,
वो होता है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो इस केस में ये होता है, इस केस में होता है दो पैरेलल लाइंस, और दो पैरेलल लाइंस आपस में कभी कट नहीं करती, तो इसलिए उसको बोला जाता है नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट। तो दो लाइन आपस में एक दूसरे को कट नहीं करती, तो दिस इज़ अ केस ऑफ इनकंसिस्टेंट। अब इसके ऊपर मैं एक दो क्वेश्चंस बता देता हूँ कि कैसे इसका हम लोग यूज़ करेंगे, अब इसकी कंडीशंस को आप लोग नोट कर सकते हैं। लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। सपोज एक क्वेश्चन गिवन है जहाँ पे ये इक्वेशन गिवन है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विच हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। मतलब क्या करना है, फाइंड ए एंड बी फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ए और बी फाइंड करना है जो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस गिवन है। तो हम लोगों को पता है हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले A1 दैट इज़ 2, x का कोफिशिएंट, B1 दैट इज़ 3 एंड C1 इज़ 7। यहाँ पे A2 इज़ A माइनस B, B2 इज़ A प्लस B एंड C2 इज़ 3A प्लस B माइनस 2। अभी कौन सा कंडीशन गिवन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के केस में हम लोगों को पता है फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो इस केस में क्या होता है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं। नाउ A1 इज़ 2 एंड A2 इज़ A माइनस B is equal to B1 is 3 and B2 is A plus B is equal not equal to सॉरी मैनी सॉल्यूशंस हैं, तो मैनी सॉल्यूशन के केस में ये इक्वल होता है। मैनी सॉल्यूशन के केस में दिस इज 7 अपॉन 3A प्लस B माइनस 2। ये NCERT का क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, फिर इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। दिस इज़ 2A प्लस B, दिस इज़ 3A माइनस B, दिस विल बी 2A प्लस 2B इज इक्वल टू 3A माइनस 3B। हम इसको सॉल्व करते हैं, 2A उधर पूरा उधर जाएगा, तो दिस 3A माइनस 2A 3B माइनस 2B इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज A माइनस 5B इज इक्वल टू 0। दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरीके से हम लोग अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इन दोनों को, तब क्या आता है हम लोग चेक करेंगे। दिस इज़ 3A प्लस B माइनस 2 इज इक्वल टू 7A प्लस B। सॉल्व करिए। दिस इज़ 9A प्लस 3B माइनस 6 इज इक्वल टू 7A प्लस 7B। तो इट विल बी 9A माइनस 7A प्लस 3B माइनस 7B इज इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा 2A माइनस 4B इज इक्वल टू 6। हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं, A माइनस 2B इज इक्वल टू 3। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा। तो आपने नोट कर लिया, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे स्पेस नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो दिस इज़ A माइनस 2B इज इक्वल टू 3, दिस इज़ A माइनस 5B इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग यूजिंग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। एलिमिनेशन मैंने आपको बताया हुआ है। दिस विल बी माइनस, दिस विल बी प्लस, दिस विल बी माइनस, तो दिस विल बी कैंसिल एंड दिस विल बी 3B is equal to 3, so B is equal to 1। नाउ अब हम लोग इस B की वैल्यू पुट करेंगे सेकंड में। पुट वैल्यू ऑफ B पुट इन सेकंड इक्वेशन। सो दिस इज द सेकंड इक्वेशन। यहाँ पे B की वैल्यू पुट करिए। A is
3 + 2 and a is 5. So this is the value of a. b और a की वैल्यू आ गया। अब हम लोग इसको चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो इसके लिए हम लोग वापस वहीं जाएंगे जो मैंने यहाँ पे लिखा था, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं चेक करके दिखाता हूँ। अब हम लोग इसको चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है या रॉन्ग है। नो दिस इज a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इसको सेटिस्फाई होना चाहिए। सो a1 इज टू a2 is a minus b, this is b1 is 3 and this is a plus b and this is 7 and this is 3a plus b minus 2. Now a and b दोनों की वैल्यू पुट करें। a is 5 and b is 1 here। a is 5 plus 1, this is 7, a is 5, b is 1। सॉल्व करिए। This is 2/4, this is 3/6 and this will be 7/15, 15 minus 1 14। सॉल्व करेंगे। This is 1/2, 1/2, 1/2, तीनों इक्वल है, तो इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करता है, तो इसका मतलब और आंसर इज़ करेक्ट। सो दिस इज़ द कंसिस्टेंसी कंडीशंस को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। ओके, इसका नेक्स्ट जो है वो है एप्लीकेशंस। वर्ड्स प्रॉब्लम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, तो उसमें एज प्रॉब्लम भी है, ट्रेन प्रॉब्लम भी है, हाइट और उसमें बोट एंड स्टीम प्रॉब्लम भी है, और भी वर्क प्रॉब्लम भी है। तो इस टाइप की काफ़ी प्रॉब्लम है जो आपको मिल जाएंगे, तो उसको आप लोग बुक से देख के सॉल्व कर सकते हैं। और अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट करिए, मैं आपको उसको सॉल्व करूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू।